हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 9। तो आज हम देखेंगे अपलोड इमेज। तो इमेज अपलोड कैसे करते हैं हम उसका कोड देखेंगे। तो दोस्तों मैंने चार चीज़ें दी यहाँ पर। पब्लिक के अंदर मैं इमेज नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा और एक रूट बनाऊँगा web.php और एक कंट्रोलर चाहिए और एक व्यू चाहिए मुझे। तो चलिए हम पब्लिक के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस नाम का। ये बन गया हमारा फोल्डर इमेजेस नाम का जिसमें इमेज सेव होगी। अब यहाँ चलते हैं web.php पर यानी कि राउट्स और फिर उसके बाद कंट्रोलर। तो मैं सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और इमेज कंट्रोलर यानी कि इमेज नाम का कंट्रोलर में बना लेता हूँ। देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। तो चेक कर लेते हैं ये ठीक से बना है नहीं बना है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं व्यू के लिए। तो इमेज फॉर्म नाम का एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं व्यूज़ में जाकर। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ .blade.php। तो ये एक हमारा ब्लेड फाइल बन गई। तो आप चाहें तो किसी भी डायरेक्टरी में बना सकते हैं, लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इमेज कंट्रोलर और इमेज कंट्रोलर में एक फंक्शन बना लेते हैं। तो एक इंडेक्स नाम का फंक्शन हम बना लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये ठीक से रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं एको करा लेता हूँ, कुछ एको करा लेता हूँ और यहाँ तक देखते हैं हम पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। उसके बाद मैं एग्जिट लिख देता हूँ कि इसके बाद एग्जिट हो जाए। तो चलिए अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। और सॉरी, वेब PHP मैंने कुछ पहले से कोड लिखा है, जैसे कि ऊपर कंट्रोलर क्लास कैसे यूज करेंगे वो, और नीचे राउट मैंने पहले से लिखा हुआ। मैं इसको अनकमेंटेड कर लेता हूँ। राउट आपको आते हैं लिखने, सिंपल। हम इमेज पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास होगी इमेज और उस पर हमारा इंडेक्स कॉल होगा फंक्शन। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिफ्रेश किया। अब मैं स्ट्रिंग पास कराता हूँ इमेज। तो मैं ब्राउज़र पर लिख देता हूँ स्लैश करके इमेज। तो जैसे ही क्रिएट किया तो लिखा मैंने, तो यहाँ पर कॉल हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स नाम का फंक्शन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ठीक से काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं अब व्यू रेंडर करा लेता हूँ। व्यू और जो हमने व्यू बनाया था इमेज फॉर्म नाम का, वो अब इसकी जगह हम उसको लोड कराएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब ये वाला, ठीक है, ये वाला व्यू हम लोड करा के देखते हैं ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ कुछ हम टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं टेक्स्ट और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इमेज फॉर्म। बिल्कुल हमारा जो व्यू है वो भी काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहे। तो मैं यहाँ से एक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कोड कुछ लिखा हुआ पहले से ताकि टाइम बच जाए। तो फॉर्म सिंपल आपको बनाना आता है। उसमें एक मेथड होता है, एक एक्शन होता है। तो मेथड पोस्ट दे लेता हूँ मैं और एक्शन में मैं उसमें कुछ, चलिए यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं इसको थोड़ा जो है फॉर्मेट ठीक कर लेता हूँ इसका। तो आप देख पा रहे हैं $@CSRF तो हमें लिखना है लारावेल में। और यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं एक्शन में मैंने दिया राउट इमेज डॉट स्टोर। तो मैंने एक राउट बना रखा है जो मैं अभी वहाँ पर अनकमेंट करूँगा उसको। तो राउट मैंने दिया इमेज डॉट स्टोर। तो वो राउट हमने यहाँ पर दिया कि, और यहाँ पर दिया हमने ENC टाइप। आप लिखना ना भूलें, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा इमेज वगैरह और ये जो आप अपलोड कराते हैं उसके लिए, ठीक है ना, ये मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लिखना जरूरी होता है। क्लास को मैं हटा देता हूँ, मुझे अब यहाँ कोई बूटस्ट्रैप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने एक इनपुट ले लिया जिसमें टाइप फाइल होगा और नेम मैंने दे दिया इमेज। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया तो ये कह रहा है कि राउट जो है नहीं मिल रहा है इसको, यानी कि ये राउट जो अभी हमने नहीं बनाया है। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राउट बनाने के लिए हमें एक फंक्शन में पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर पहले राउट में अनकमेंटेड कर लेता हूँ, मैंने पहले से बनाया। तो ये होगा पोस्ट टाइप का। तो पोस्ट होगा स्टोर जो फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पर नेम मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये काम करने लगेगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अपलोड पर, मैं फिर से लिख देता हूँ इमेज। आप देखिए वो हमारी जो फाइल है वो रेंडर हो गया। तो मैं यहाँ से अपलोड करा के देख लेता हूँ अपनी एक इमेज। तो मैंने इमेज अपलोड कराया और ये मैंने किया अपलोड। तो अपलोड के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ये कह रहा है कि मेथड जो है उसको नहीं मिल रहा है। तो मेथड नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने मेथड नहीं बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं मेथड। राउट तो काम कर रहा है ठीक से वो, ठीक है ना। तो इमेज स्टोर राउट ठीक से काम कर रहा है, लेकिन जब वो इस कंट्रोलर के एक्शन पर आते हैं तो यहाँ उसको एक्शन नहीं मिलता है। तो मैं बना लेता हूँ स्टोर नाम का एक्शन। मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ लिख लेता हूँ स्टोर। अब उसको वो यहाँ तक ठीक आ रहा था लेकिन उसको मेथड नहीं मिल रहा था।
स्टोर बनाया मैंने, अब यहाँ पे एको करा लेता हूँ, अब फिर से अपलोड कराता हूँ कि हमारा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है कोड। अपलोड किया ये और ये आगे हमारा स्टोर, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इस जगह हमें कोड लिखना है फाइल अपलोड कराने के लिए, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज करूँगा। रिक्वेस्ट, क्योंकि जो वहाँ से आप फॉर्म में क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ से एक फॉर्म रिक्वेस्ट में वो सब चीज़ें डेटा वगैरह वहाँ मिलता है उसमें, तो मैं dd रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो देखिए रिक्वेस्ट में जितने भी चीज़ें रिक्वेस्ट में आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहीं पर तो अगर देखें हम रिक्वेस्ट और एक शायद यहाँ पर ओके, मैं चलिए वो बाद में देखते हैं। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट और इमेज कर लेता हूँ। जैसे मैं रिक्वेस्ट इमेज करूँगा तो इमेज जो आप अपलोड कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि उसका क्या नेम है और माइम टाइप क्या होगा उसका, और ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पर वो दिखा रहा है जो भी आपने इमेज को अपलोड किया है, और टाइम भी वहाँ शो कर रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये नाम हो गया ओके, तो अब हम यहाँ कोड लिखते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा जो कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मतलब कि पहले हम वैलिडेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे जो यहाँ पर जो इमेज नाम का हमारा फील्ड आ रहा है वहाँ से उसको मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ और इमेज कर लेता हूँ, और ये ठीक है ना। मैं अब देखिए अपलोड करूँगा तो ये यहाँ पर क्या शो होगा, ये अभी उसको अपलोड नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ रिक्वायर्ड लगाया, तो ब्लैंक नेम वो नहीं लेगा, ठीक है ब्लैंक। तो आपको कोई ना कोई उसमें नेम सेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तो अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इमेज नेम, मैं इमेज नेम को यहाँ पर ले लेता हूँ, यानी कि उसमें इमेज का नाम क्या बनेगा, एक टाइम होगा उसमें, और टाइम के साथ में कॉन्कैटिनेशन कर लेता हूँ रिक्वेस्ट इमेज एक्सटेंशन। जो फाइल की एक्सटेंशन है वो टाइम के साथ ऐड हो जाएगी। तो मैंने इमेज लिया, चेक करते हैं ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, ये टाइम आ रहा है, और यहाँ पर डॉट जो इमेज होगी उसकी एक्सटेंशन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो बस इसी को हमें क्या करना है, टेम्प फाइल से इमेज जो टेम्प फाइल में स्टोर हो रही है उसको हमें क्या करना है, मूव कराना है पब्लिक पाथ, यानी कि पब्लिक फोल्डर में जो हमने इमेज नाम का फोल्डर बनाया था इमेजेस नाम का, उसमें हमें ये इमेज नेम जो है, इमेज का नाम है वहाँ पर, यानी कि इमेज को वहाँ पर सेव कराना है। उसके बाद एग्जिट कर देता हूँ और देखते हैं चलाकर। मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने अपलोड पर क्लिक किया, अब देखते हैं बिल्कुल ठीक ये हमारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये छोटा सा कोड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पर इमेज को आपको सेव कराना है। मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि ये बैक जाएगा, इमेज सेव होगी और ये बैक जाएगा, और बैक जाने के बाद बोली और साथ में इमेज वो शो करेगा। अभी नहीं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ छोटा सा, इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो एक मैसेज लिख कर आएगा कि इमेज जो है वो अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। मैंने रिफ्रेश किया और फिर से मैंने यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूँगा तो एक चीज़ और है, मैसेज आएगा कैसे, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ जो पहले से कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक सेशन का यूज किया हुआ मैंने, और उसमें दिखाया गया अगर सक्सेस की जो है वहाँ पर सेट हो तो वहाँ पर एक मैसेज लिखा आ जाए, वो मैसेज दे दे जो हम कंट्रोलर से पास करा रहे हैं, और सिंपल पास करा दिया हमने नीचे यहाँ पर डॉलर मैसेज, ठीक है। तो जैसे ही सेशन, ठीक है ना, ऊपर देख रहे हैं आप सेशन गेट सक्सेस, तो हम सक्सेस की पास करें वहाँ से, मैंने अपलोड किया और यहाँ लिखा है सक्सेस, देखिए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं ये इमेज अपलोड हो गई। मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ इसको, और फिर से मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इमेज भी आ जाए वो, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और इमेज का नाम वहाँ मैंने सेंड कर दिया है व्यू फाइल में। तो वहाँ पर अब क्या होगी, अपलोड भी होगी और वहाँ पर इमेज भी शो करेगा। ये मैंने यहाँ किया, मैंने ब्राउज और ये किया अपलोड, और देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक किया और देखिए इमेज भी उसने शो करा दिया। छोटा सा कोड था दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस तरह के कोड को मैं आगे लाता रहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आपको कोड चलेगा, एक सिंपल सा कोड था, अब इसको लेकर आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने तरीके से। और मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से इमेज अपलोड होगी, और यहाँ बता दिया मैंने आपको, और वहाँ पर भी शो कैसे करेगा, ठीक है। ये मैंने सेकंड इमेज, दूसरी तरह की इमेज मैंने बता दी यहाँ पर। तो देखिए इस इमेज को भी वहाँ पर शो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, शो करें ना करें, या फिर आप अपलोड करते जाएं, ठीक है ना। तो आगे कुछ और नया लेकर आएंगे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं इसको दे दूंगा, तो आप कमेंट करना ना भूलें। और मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, जो करना था मैंने कर दिया, सिंपल सा कोड था। और ये वैसे ही मैं बस डिव लगा रहा हूँ इसको, और आप चाहेंगे तो मैं इसको गिटहब पर अपलोड कर दूंगा,
और आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा इमेज अपलोड का कोड, बहुत ही आसान था। मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ये 4 चीज़ हमने ली थी। पब्लिक में इमेज नाम का फ़ोल्डर, राउट लिया, कंट्रोलर व्यू लिया। उसके अंदर हमने व्यू में जाकर देखिए 2 राउट लिखे थे यहाँ पर, गेट का और पोस्ट का, और ऊपर हमने कंट्रोलर इमेज कंट्रोलर को शो किया। तो इमेज अब यहाँ पर एक हमने लिया था इमेज फॉर्म नाम का व्यू लिया था, बस ये चीज़ें ली थी। सिंपल सा हमने फॉर्म बनाया था, और यहाँ पर हमने फॉर्म जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमने एक राउट को हिट कराना था, और ये सिंपल